हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज हम फिर से न्यू घर आ गए हैं क्लीनिंग करने के लिए। फ्रेंड, उस दिन मैंने आपको नीचे नीचे क्लीनिंग दिखाई थी, आज मैं ऊपर की क्लीनिंग कर रही हूँ। ऊपर फ्रेंड मेरा कोई फ्लोर नहीं बना हुआ है, बस थोड़ा सा ही टीन, हम लोग टीन बोलते हैं, वही टीन को हम लोग थोड़ा दीवार उठवा उठवा के डलवाए हैं। क्योंकि बारिश में ना कोई सामान बाहर हम डाले रहते हैं, अचानक से बारिश आ जाती तो हमें नीचे लाने में प्रॉब्लम होती है सामान को। तो इसी वजह से हमने थोड़ी सी डलवा दिया है टीन की। चलो अगर बारिश होगी तो हम लोग अपना जो भी सामान रहा करेगा तो इसके नीचे ही रख दिया करेंगे। तो वही हम उसके नीचे जो कबाड़ रखा था, जैसे वायरिंग का काम हो गया और जो लोहे वगैरह की चीज़ें बची हुई थी, पाइप वाइप था, तो हमने सोचा इसको सब हटा देते हैं तो उसके नीचे खाली कर देंगे, तभी तो सफाई करेंगे। तो वही हम लोग हटा रहे थे। और इसको मैं इतना मना कर रही थी, अपने लड़के को इतना मना कर रही थी फ्रेंड, इतना, शौर्य नाम है इसका। तो शौर्य को मैं इतना मना कर रही थी कि रहने दो, मत करो तुम, इसके हाथ में चोट भी लगी, रहने दो। फिर भी मेरे आगे पीछे घूम रहा था। बोला तो नहीं मम्मी मैं भी काम करूँगा, नहीं मम्मी मैं, अब इसको घर में मैं अकेले छोड़ के आ नहीं सकती थी, तो पास में लाना पड़ा इसको साथ में। तो इसी वजह से ये मुझे बहुत परेशान कर। फिर इसके पापा भी थे तो वो बोले करने दो, जो करता है, जब थक जाएगा तो खुद ही बैठ जाएगा आराम से। पर वो थकने वाले में से नहीं था, वो मैं थक जाऊंगी लेकिन वो नहीं थकेगा। फिर देखिए फ्रेंड, इसके नीचे का हमने सारा सामान हटा दिया है, कितना कबाड़ फैला था। ये धान की बोरियां हैं, हमारे खेत में धान होता है, धान गेहूँ सब हमारे खेत में हो जाता है। तो ये धान की बोरियां मैं इसको हटा रही थी, बट ये मेरे से हट नहीं रही थी। फिर मैंने इनको बुलाया कैमरा ऑफ करके, कैमरे के सामने मैं इनको नहलाती हूँ ना, उनको अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, ये मैंने बोरियां इनसे कहा कि आप एक साइड में रख दीजिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ की क्लीनिंग कर दूँगी। फिर वो आए और बोरी एक साइड में रख के चले गए थे। फिर उसके बाद ये हमारी टाइल्स बची थी 4 पेटी, वो जो हमने नीचे फ्लोर में लगवाई है ना टाइल्स, वही टाइल्स है ये। तो 4 पेटी बच गई थी। तो मैंने कहा इसको सब साइड में रख देती हूँ, नहीं अगर इधर उधर हाथ लगा तो गिर जाएगी। तो फिर और अच्छा भी नहीं लगता, बीच में फैला रहता है। और ये मैंने सिर में कपड़ा इसलिए डाल लिया था, बहुत धूल उड़ रही थी, इसीलिए डाल लिया था। और फिर देखिए फ्रेंड, उसके बाद में ये हमने पूरा क्लीन कर लिया है। कितना अच्छा लग रहा था, क्लीन हो गया था, तो लगता है कुछ सामान ही नहीं था यहाँ पे। फिर आ गई थी मैं नीचे, ऊपर की क्लीनिंग करके फिर मैं नीचे आ गई थी। उस दिन मैंने सफाई की थी और फिर मैंने धुला नहीं था, बहुत थक गई थी मैं उस दिन। थक जाते हैं फ्रेंड काम करते करते। फिर मैंने सोचा चलो आज धुल देते हैं इसको। फिर मैंने पानी ले के, हमारे यहाँ पानी वही टंकी में भरा रहता है यहाँ पे, क्योंकि पूरी व्यवस्था हो गई, बस यहाँ रहने आ जाए बस हम। तो टंकी से पानी निकाल के मैं यहाँ धुलाई कर रही थी। पहले धुलूँगी, ये दरवाजे में बहुत पेंट लगा हुआ था, वो जो पुट्टी होती है ना वही थी, तो इससे रगड़ दूँगी ना तो साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बचेगा कपड़े से साफ़ कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से धुला। और इसको देखिए आगे आगे हर चीज़ में आ गए। अगर इसको मना कर रही थी इसमें मत चढ़ो, नहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, लेकिन ये मानता नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से झाड़ू से पहले धुलाई की थी, फिर उसके बाद मैंने पूरे फ्लोर पे पोंछा लगा दिया था, क्योंकि जब तक हम पोंछा नहीं लगाएंगे सूखेगा नहीं। तो वही मैंने पोंछा अच्छे से मार दिया था। और धुलने में भी ना उतना पानी पानी रह ही जाता है कहीं ना कहीं। अभी यहाँ पे वाइपर नहीं है, मंगवाना है मुझे वाइपर। तो वही फिर मैं देखिए दरवाज़ा भी मैं क्लीन कर रही थी अच्छे से, मैंने कहा इसी लगते कर देती हूँ, वरना फिर बाद में रह जाएगा। फिर अभी हमारे घर में प्रोग्राम भी कुछ होने वाला है, वो आपके साथ बाद में मैं शेयर करूँगी। तो वही अच्छे से मैं फ्लोर साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने वहाँ पोंछा लगाने के बाद यहाँ सोफ़ा हमारा रखा था, ये हमारे पुराने घर में रखा था, तो बहुत गंदा हो चुका था, ऐसे ही रखा था, रखने की जगह ही नहीं थी। ये मेरी शादी का सोफ़ा है, तो बहुत गंदा हो चुका था। फिर मैंने कहा ट्राई करती हूँ हाथ से साफ़ करने की, साफ़ होगा तो ठीक है, वरना आप पेंट वेंट करवाना इसमें। तो वही साफ़ कर रही थी, तो कुछ कुछ मुझे साफ़ लग रहा था, बट ज़्यादा साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने इनसे बोला कि आप करिएगा, मेरे से ये साफ़ नहीं हो रहा है। पहले मैंने अच्छे से पानी से इसको सब साफ़ किया, फिर मेरे से हो नहीं रहा था।
फिर मैंने कहा आप ही करना, मेरे से ये नहीं साफ़ हो रहा है। मैं इनसे बातें भी कर रही थी कि मेरे साफ़, वही बता रही थी इनसे कि मेरे से साफ़ नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग यही करके फिर हम लोग घर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम भी हो रहा था और बच्चे के स्कूल से आने का टाइम भी हो जाता है। तो आज तो संडे था, सभी घर पे थे, आज तो कोई नहीं गया था स्कूल। तभी ये मेरे साथ अब सोच रही हूँ इसको भी भेजूंगी स्कूल, क्योंकि कितने दिन नहीं जाएगा। अब 1 महीना पूरा गैप नहीं कर सकते। पीछे ही हमारे घर के पीछे ही स्कूल है, मैंने आपको दिखाया ही है। तो घर के पीछे ही स्कूल है, तो कोई दिक्कत होगी तो तुरंत हम जाएंगे, बुला के ले आएंगे। तो इसके पापा बोल रहे थे कि थोड़ा सा भेजा करो, जाके बैठेगा 2-3 घंटा बैठेगा, फिर उसके बाद जाऊंगी बुला लाऊंगी। तो वही सोच रही हूँ कि कल मंडे है, कल से भेजूंगी इसको। तो आज का दिन संडे था, तो वही संडे को मैंने एडिटिंग भी की थी और ये संडे का ब्लॉग भी है, फिर मंडे को मिलेगा आप लोग को। और फ्रेंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। न्यू वीडियो डाल रही हूँ फ्रेंड, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा। हाँ, आप लोग मोटिवेट कीजिए मुझे, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे एक दिन में ही यूट्यूबर बन जाना है, नहीं, मुझे धीरे धीरे, पर अगर थोड़ी सी उम्मीद रहती है तभी इंसान सोचता है ना कि हाँ आगे हम कुछ कर पाएंगे। जब उम्मीद ही नहीं रहेगी तो हम आगे कैसे आगे बढ़। तो आप लोग मेरी उम्मीद हैं और प्लीज़ मुझे अपनी उम्मीद पर टिके रहने दीजिए, आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।